नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर अगर किसी कार्मिक का एसआई लोन का डिडक्शन हो रहा है और उसने एसआई लोन को कंप्लीट भर दिया है या फिर किसी कारण से उसके एसआई लोन के डिडक्शन को आपको बंद करना है, तो हम एसआई लोन के डिडक्शन को डिलीट करते हैं। और डिलीट करने के बाद भी जब बिल जनरेट करते हैं तो वो डिडक्शन उस बिल में आपको दिखाई देता है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं कि परमानेंटली एसआई लोन के डिडक्शन को आप किस प्रकार से डिलीट करें, और अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है तो इसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से करें। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए IFMS 3.0 पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस डेस्क में DDO रोल आपको दिखाई देगी। DDO रोल पे आपको क्लिक करना है। डिस्बर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा और ओपन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरली हम डिडक्शन डिलीट करने के लिए यहाँ पे सैंक्शन टैब पे क्लिक करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इसमें सैलरी सैंक्शन आपको दिखाई देता है और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, डिडक्शन सैंक्शन बल्क। इस प्रकार से हम डिलीट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी और एम्प्लॉय लिस्ट के में आपको जिस व्यक्ति का डिडक्शन डिलीट करना है उसके सामने आप इनिशिएट बटन पे क्लिक करते हैं। इनिशिएट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनके एसआई लोन का जो डिडक्शन है वो आपको दिखाई देगा 218। आप उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जो कंफर्म का विंडो आएगा उस पर यस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, फिर दोबारा से यस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो उसका जो डिडक्शन है वो इस प्रकार से यहाँ पे डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे तो डिलीट हो जाता है, परंतु जब बिल आप जनरेट करते हैं तो उसमें आपको एसआई लोन का डिडक्शन एज इट इज आपको दिखाई देता है। तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व करें, तो वो डिडक्शन यहाँ से डिलीट ना होकर के कहाँ से डिलीट होगा, इसके लिए आपको यहाँ बिल्स सेक्शन में आना है। बिल्स टैब पे क्लिक करना है। बिल्स टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सैलरी बिल्स। इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देगा सैलरी प्रिपरेशन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है लोन डिटेल्स। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी और एम्प्लॉय लिस्ट में आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी और जिस एम्प्लॉय के एसआई लोन के डिडक्शन को आपको परमानेंटली डिलीट करना है उसके सामने आपको व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल आपको दिखाई देगी और एम्प्लॉय की डिटेल के साथ यहाँ पे आईडी आपको दिखाई देगी। इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आईडी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको एसआई लोन 218 ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसआई लोन की डिटेल आपको दिखाई देगी, कितना लोन अमाउंट उन्होंने लिया, कितना लोन अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लोन डिटेल का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। जो लोन अमाउंट दिया गया है, जो लोन अमाउंट उन्होंने लिया है, उस लोन अमाउंट को अगर उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है तो कंप्लीट लोन अमाउंट की जो राशि है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और सब में यहाँ पे 000 यहाँ पे सब कंप्लीट प्रीमियम अमाउंट में भी आप यहाँ पे 0 डाल देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट में भी आप 0 डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने इस अमाउंट को जमा कर दिया है, लोन डिटेल को क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल 0 डालने के बाद इस ऑप्शन को आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव आप जैसे ही करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से करने पर उनके जो एसआई लोन का जो डिडक्शन है वो वहां से अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। आपको जो मैंने पहले प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस को आपको फॉलो ही नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि एसआई का जो डिडक्शन है वो जनरली जिस तरीके से हम डिलीट करते हैं उससे डिलीट हो जाता है, परंतु कई बार लोन डिटेल ऐड होने के बाद
वो वहां से आप जब उसको डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है और बिल में आपको दिखाई देता है। तो उसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि एसआई लोन के जो प्रीमियम है उसको जो जमा हो रहा है बिल से कट रहा है उसको डिलीट करने के लिए इस प्रकार के आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।